Hello friends, today we are discussing about ISO cont curve and ISO cost curve. तो ये ISO cont curve and ISO cost curve दोनों को मैंने एक ही एग्जाम्पल में समराइज करने की कोशिश की है और ये सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा ISO cont curve, फिर उसके बाद ISO cost curve. तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम. सो ISO मीन है इक्वल और कॉस्ट और कॉन्ट. कॉस्ट का मीनिंग वी आर अंडरस्टैंड. कॉस्ट मीनिंग जो एक्सपेंस हम करते हैं, जो खर्चा करते हैं, उसको कॉस्ट बोला जाएगा. और जो कॉन्ट का मीनिंग है वो है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में करना है. तो इसका दोनों को हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेम बजट, सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल कॉस्ट. तो ये इक्वल क्वांटिटी और इक्वल कॉस्ट है क्या? तो ये वही चीज हमको सिखाती है कि मुझे कितना फैक्टर इनपुट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसमें कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मुझे एम्प्लॉय करना है. यहाँ पे सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दो फैक्टर की बात हो रही है. एक है लेबर की और एक है कैपिटल की. दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है. तो ये दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करके हमको आइसो कॉन्ट कर्व एंड आइसो कोस्ट कर्व ये दोनों को समझना है. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है पहले तो ये समझ में नहीं आता हमको. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये है कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये गुड्स की, ये रॉ मटेरियल की, ये लेबर की रिक्वायरमेंट है. तो ये टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे हमको एग्जम्पशन के तौर पे टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके कैलकुलेशन और सारी थियरी का इम्प्लीकेशन किया हुआ है. तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. फर्स्ट है कैपिटल एंड सेकंड वन इज लेबर. ये दोनों कैपिटल, ये आउटपुट, ये दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके आइसो कॉन्ट कर्व जो है, इक्वल क्वांटिटी वाला जो कर्व है, वो हमको क्या सिखाता है? हम सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी आउटपुट करते हैं. किसको यूज करके? कैपिटल को एंड लेबर को. तो ये दोनों सेम लेवल ऑफ आउटपुट को यूज करना है. तो हम कहाँ पे जाके करेंगे ये सारी चीजें? जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे हमने कैपिटल भी लगाई और वहां पे लेबर को भी लगाया. तो ये दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके अगेन आई एम टेलिंग हम 100 यूनिट का आउटपुट कर रहे हैं. तो 100 यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमको पहले ये समझना है कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे उसके अंदर कितनी कैपिटल लगानी है, कितने लेबर को फैक्ट्री में रखने हैं. ये तो क्वेश्चन होगा, दिमाग में आएगा. क्योंकि बड़ा काम में बड़ा बिजनेस चालू कर रहा हूं तो मुझे कितने लोगों को रखना है, कहाँ पे मुझे कैपिटल लगानी है, कितनी मशीनरी लानी है या फिर मशीनरी कम लानी है, लेबर को ज्यादा रखना है या फिर फैक्ट्री के ऑफिस एक्सपेंस में मैंने कैपिटल में कितना खर्चा किया हुआ है, वो सारी चीजें कंसीडर होगी. तो वो सारी चीजों हम आइसो कोस्ट कर्व में सीखेंगे. तो इससे पहले हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, कितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचनी है. तो हमें यहाँ पे हमको 100 का आउटपुट चाहिए. 100 का आउटपुट चाहिए तो इसके लिए हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए. डिफरेंट कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाए कि मैं 6, ये जो 6 है, दिस इज इक्वल टू K, दिस इज कॉल्ड L. K इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कैपिटल. ये हम उसको अमाउंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर यूनिट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो हमको यहाँ पे समझना सिर्फ यही है कि हमको इसको 6 लाख भी ले सकते हैं, 6 करोड़ भी ले सकते हैं, 5 लाख भी ले सकते हैं, 60 रुपीज भी ले सकते हैं, 6 रुपीज भी ले सकते हैं. यहाँ पे थियोरेटिकल एग्जाम्पल है. तो ये यहाँ पे हमने 6 यूनिट ऑफ कैपिटल हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया और 2 लेबर को ले लिया. ये दोनों को मिला के हमने कितना प्रोडक्शन किया? दिस इज एजम्पशन, दिस इज वी आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन. राइट नाउ वी हैव नॉट डिसाइडेड विच ऑप्शन टू सिलेक्ट. वो हम यहाँ पे करेंगे आइसो कोस्ट कर्व. तो हमने कॉम्बिनेशन बना दिया कि 6 कैपिटल रखनी है, 2 यूनिट ऑफ लेबर रखना है. फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया
5 कैपिटल रखनी है, 2 यूनिट ऑफ लेबर रखना है। 4 कैपिटल रखनी है, 6 यूनिट ऑफ लेबर रखना है। 3 कैपिटल, 8 लेबर, 2 कैपिटल, 10 लेबर, 1 कैपिटल एंड 12 लेबर। तो ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया। सारे कॉम्बिनेशन को मिला के अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट का आउटपुट कर रहे हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन विच वी आर यूजिंग। ऑल कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सारे कॉम्बिनेशन में सेम आउटपुट मिल रहा है, उसको बोला जाता है आइसोकोन्ट कर्व। कि हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना। ओके, तो हमने ये कॉम्बिनेशन बना लिया। अब इस कॉम्बिनेशन को हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके से होगा। 6 कैपिटल है और 2 लेबर है, 5 कैपिटल 4 लेबर। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से 6 कैपिटल 2 लेबर, 5 कैपिटल 4 लेबर, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन तो हमने बना लिए, जिसको बोला जाता है आइसोकोस्ट कर्व, सॉरी आइसोकोन्ट कर्व। अभी आइसोकोन्ट कर्व सारे कॉम्बिनेशन को मिला के, लेबर एंड कैपिटल दोनों को मिला के कितना आउटपुट दे रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने यूनिट हम बना रहे हैं, 100 यूनिट। अब हमारे पास क्या है, सारे इनपुट अवेलेबल है, कैपिटल है, लेबर है। ये कैपिटल लेबर इनपुट का हमने कॉम्बिनेशन बना दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन बना के हमको कितना आउटपुट लाना है, 100 यूनिट का। अब 100 यूनिट का आउटपुट लाना है, तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमको कितना हमारे पास बजट है। हमारे पास जितना बजट होगा उतना ही हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमको पता चल गया कि दिस इज आइसोकोन्ट कर्व, आउटपुट यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 फैक्टर, सेम लेवल ऑफ आउटपुट सब में मिल रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन बना दी हमने, इसको आइसोकोन्ट कर्व बोला जाता है। अब आगे ये है कि इसके अंदर कितना बजट है हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अमाउंट है उसको हमको अगर कंसीडर करना है तो वो आइसोकोस्ट कर्व में किया जाएगा। क्योंकि आइसोकोस्ट कर्व में क्या होता है, बजट का होता है। जितना पैसा होगा उतना ही हम काम कर पाएंगे। हमने तो कॉम्बिनेशन बना दिए, पर वो कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन हमको सिलेक्ट करना है और कितने में हमको लिस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये आइसोकोस्ट कर्व हमको बताएगा। यहाँ पे देखो आइसोकोस्ट कर्व हम समझते हैं 1K इज इक्वल टू 20 रुपीज। मतलब एक यूनिट ऑफ कैपिटल, एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी के पास से अमाउंट बोरो कर रहे हैं, मतलब लोन ले रहे हैं। तो लोन लेंगे किसी के पास से, तो वो जो पैसे है, जो अमाउंट है, उसके ऊपर हमको क्या, जो रुपये है उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 20 रुपीज एक यूनिट का। मतलब एक कैपिटल का, एक यूनिट का बनाने का खर्चा 20 रुपीज आ रहा है। इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे। फिर यहाँ पे है 1L इज इक्वल टू 10 रुपीज। दिस इज कॉल्ड लेबर। एक लेबर को हम अगर रखते हैं काम पे, तो उसको हमको 10 रुपीज की वेजिस, सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज हमने समझ ली। और हमारे पास बजट कितने का है, 100 रुपीज का। मतलब 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितनी कैपिटल लगा सकते हैं, कितने यूनिट ऑफ कैपिटल यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने यूनिट ऑफ लेबर को हम यूज कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे आइसोकोस्ट कर्व से पता चलेगा। तो आइसोकोस्ट कर्व जो है, देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू 100 रुपीज टोटल बजट डिवाइडेड बाई 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। मतलब 20 रुपीज एक यूनिट ऑफ कैपिटल के पीछे हमको लगानी है। एक यूनिट बनाने के पीछे 20 रुपीज की कैपिटल लगानी है। तो टोटल हम 5 यूनिट ऑफ कैपिटल
प्रोडक्शन में लगा सकते हैं। फिर दूसरा है ए इज इक्वल टू लेबर, उसमें कितना है 100 रुपीज का बजट है, 10 रुपीज का लेबर है, मतलब एक लेबर को 10 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल हम 10 लेबर फैक्ट्री में रख सकते हैं और टोटल 5 यूनिट ऑफ कैपिटल को हम यूज कर सकते हैं। अगर अकेला कैपिटल यूज करेंगे, 5 यूनिट ऑफ अकेला कैपिटल यूज करेंगे तो हमको जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना मिल जाएगा, और अकेला लेबर यूज करेंगे तो 10 लेबर, ओनली 10 लेबर को फैक्ट्री में रखेंगे, कैपिटल नहीं लगाएंगे तो हमको प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। बट दिस इज एजम्पशन, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमको ये लेबर एंड कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनाना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन कहाँ से पता चलेगा हमको? आइसोकोन कर्व से। आइसोकोन कर्व एंड आइसोकोस्ट कर्व दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमको कौन सा मिला। तो देखते हैं आगे किस तरीके से होता है। देखो इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं आइसोकोस्ट कर्व को। यहाँ पे 5 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज लेबर। लेबर कितनी है? 10। तो ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा आइसोकोस्ट कर्व। तो ये हो गया हमारा आइसोकोस्ट कर्व। अब इसमें से हमको कॉम्बिनेशन कौन सा सिलेक्ट करना है वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे आइसोकोस्ट कर्व ड्रॉ की हुई है, सॉरी आइसोकोन कर्व। तो ये आइसोकोन कर्व का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यही कर्व हम यहाँ पे ला देंगे तो इस तरीके से होगी। इस तरीके से होगी ये वाली कर्व। दिस इज कॉल्ड आइसोकोन। ये हमको मिल गई। अब हमको यहाँ पे सीखना क्या है आइसोकोस्ट कर्व में? तो हमारा बजट जो है वो इस लाइन के अंदर है। दिस इज 500 रुपीज का बजट है, 100 रुपए का बजट है। 100 रुपए के बजट में हमको यहाँ पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन मिल जाता है। तो इसमें से किस तरीके से होगा? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं और 2 यूनिट ऑफ लेबर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे बजट में काम हो जाएगा। कैसे? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 यूनिट ऑफ कैपिटल इंटू एक कैपिटल में कितने रुपये लगते हैं? 1 यूनिट ऑफ कैपिटल में 20 रुपीज का खर्चा होता है। तो 4 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 80। और यहाँ पे 2 लेबर को यूज करेंगे और एक लेबर को रखने का खर्चा कितना है? 10। तो 2 लेबर का रखने का खर्चा कितना होगा? 20 रुपीज। देखो यहाँ पे 100 हमारा बजट के अंदर आ गया। इसी तरीके से इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 कैपिटल लेंगे या फिर 4 लेबर लेंगे, 2 कैपिटल लेंगे या फिर 6 लेबर लेंगे। देखो यहाँ पे 3 कैपिटल है एंड 4 लेबर है और 2 कैपिटल है, 6 लेबर है, 1 कैपिटल एंड 8 लेबर। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो टोटल 100 ही आएगा, क्योंकि ये हमारे बजट लाइन हो गई, आइसोकोस्ट लाइन। इससे इस कोस्ट से आगे हम नहीं जा सकते। और ये जो आइसोकोंट लाइन उसको टेंजेंट जहां पे टच होती है उसको बोला जाता है हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको 100 यूनिट का प्रोडक्शन मिल जाएगा लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन का, और वो भी हमारे बजट में। कौन सा? 100 रुपए के। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर ये सिलेक्ट करता है और ये ऑप्शन सिलेक्ट करता है। कैसे? देखो 3 कैपिटल है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम, इस तरीके से लेंगे। 3 कैपिटल है और 4 लेबर है। कैसे? 3 कैपिटल का कितना रुपया है? 20। तो कितना होगा ये? 60 रुपीज हो गए कैपिटल के, और 4 लेबर है, एक का कितना है? 10 रुपीज। ये रहा, तो 40 रुपीज। ये देखो हो गया टोटल 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। ये हमको 100 रुपीज के बजट में हमने 100 यूनिट का आउटपुट कर दिया, और इसमें से ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कौन सा मिला हमको?
3 कैपिटल एंड 4 लेबर। ये हमने आइसोकॉनकव समझा था, कॉम्बिनेशन अपनी तरीके से बनाए थे, फिर बजट को लेके आए तो हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया ये वाले पॉइंट पे। इसको लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। और आइसोकोस्ट कर्व एंड आइसोकॉन कर्व जहां पे टच होते हैं टेंजेंट, वो पॉइंट भी बोला जाता है। इस तरीके से हमको ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें से हमको सीखने को क्या मिला कि मेरे पास 100 रुपीज है, उसमें से मुझे फैक्ट्री में कितने लेबर रखने हैं और कितने कैपिटल रखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर से हमको पता चल गया। तो पहले तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया कि मुझे इतना आउटपुट तो चाहिए और मैं इतने सारे लेबर को रख सकता हूँ, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। फिर मुझे पता चला कि मुझे 100 रुपीज का मेरा बजट है और अगर मैं पूरी की पूरी कैपिटल लगाता हूँ तो मुझे 5 यूनिट ऑफ कैपिटल लानी पड़ेगी। 1 यूनिट ऑफ कैपिटल का रुपया कितना है, 20 रुपीज। मतलब लोन ली तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो वो सारी चीजें हमको इस तरीके से एज्यूम करनी है। फिर है अगर पूरा का पूरा लेबर लगा देंगे फैक्ट्री में तो हम 10 लेबर रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये 5 और 10 दोनों का कॉम्बिनेशन जहां पे मिलता है वो हमारा हो गया बजट लाइन। अब हमको बजट बढ़ाना है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बजट को ऊपर चलते हैं तो 6 यूनिट ऑफ कैपिटल लेके आए और 12 यूनिट ऑफ लेबर लेके आए, तो हमारा बजट इंक्रीज हो गया। कैसे होगा, 6 इंटू 20 एंड 12 इंटू 10, 120 एंड 120। तो ये होगा, अगर पूरी की पूरी कैपिटल लगाएंगे तो हमारा बजट कितना हो गया 120 का, और पूरी की पूरी लेबर लगाएंगे तो हमारा बजट हो गया 120 का। ये तो बजट हमारा इंक्रीज हुआ, तो ये आइसो कॉस्ट लाइन भी ऊपर की तरफ गई। और ये वाला जो पॉइंट है और उसके ऊपर जो हमको दूसरी आइसोकॉन को बनानी पड़ेगी, दूसरी आइसोकॉन का मतलब दूसरे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो कर्व दूसरी बनेगी, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन भी आउटपुट भी इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे आउटपुट भी 150 यूनिट हो जाएगा या फिर 140 यूनिट हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमको ये कॉन्सेप्ट को समझना है, दोनों आइसोकॉन कर्व एंड आइसोकोस्ट कर्व। थैंक यू वेरी मच।